श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता है, एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वह कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ी डीडना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहता,
ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पैदाश पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। जिस मनुष्य के मन से मैं या मेरा या अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है और जिसके मन में सांसारिक मोह माया की लालसा समाप्त हो जाती है, वही मनुष्य अंत में परम परमात्मा की शरण को प्राप्त करता है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। मेरी हर बातों में, मेरी हर यादों में रहने वाला वह मेरे कान्हा, हाय मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे साथ में रहने वाला। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दें। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता, और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत में नहीं होता। यही प्रभु की माया है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है, यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं
जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं, जो अधर्म के लिए